लहरियाती पास आते एक पल को यादें तुम्हारी। ओम शांति। आत्मिक स्मृति, आत्मिक स्थिति, आत्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वधर्म हमें प्यारे बाबा यानी परमात्मा के समीप लेकर आता है। और देह भान, देह की स्मृति, देह की स्थिति, देह के सब धर्म, सब संबंध, सब कर्म आत्मा को स्वयं से दूर और परमात्मा से भी दूर ले जाते हैं। इसलिए बाबा हमें सदा काल की प्राप्ति कराने के लिए, हमें हमसे मिलाने के लिए, हमें ज्ञान स्वरूप, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनाने के लिए बार बार याद दिलाते हैं कि अपने को आत्मा समझकर मुझ पिता को याद करो, क्योंकि ये याद ही आत्मा को समर्थी देती है, हर कर्म को करने की शक्ति देती है। आज की मुरली भी हमें आत्मिक बेहद स्थिति में टिका रही है और आत्मा समझकर एक दूसरे को भी आत्मिक दृष्टि से देखकर आत्मिक वृत्ति से संबंध संपर्क में आने की श्रीमत दे रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 18 तारीख, 18 जुलाई 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, सर्विस समाचार सुनने पढ़ने का भी तुम्हें शौक चाहिए, क्योंकि इससे उमंग उत्साह बढ़ता है, सर्विस करने का संकल्प उठता है ना। भी तो बहुत सारे सेवा के स्कोप्स हैं, तो जितना जितना हमें पता चलता है कि हाँ उन्होंने भी किया है, तो पता चलता है कि हम भी कर सकते हैं अपने अपने स्थान पर। तो सेवा समाचार सुनने से उमंग उत्साह अपना तो बढ़ता ही है, पर हमारा समाचार दूसरे सुने उससे उनका भी उमंग उत्साह बढ़ता है। प्रश्न है, संगम युग पर बाप तुम्हें सुख नहीं देते हैं, लेकिन सुख का रास्ता बताते हैं क्यों? कहते ना बाबा, क्या है, दुख हरता है, सुख करता है। परंतु बेसिकली बाबा सुख देते नहीं है, परंतु सुख कैसे प्राप्त हो उसका रास्ता बताते हैं। उत्तर है, क्योंकि बाप के सब बच्चे हैं। अगर एक बच्चे को सुख दें तो यह भी ठीक नहीं। लौकिक बाप से बच्चों को बराबर हिस्सा मिलता है, बेहद का बाप हिस्सा नहीं बांटते हैं, सुख का रास्ता बताते हैं। जो उस रास्ते पर चलते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें उच्च पद मिलता है। बच्चों को पुरुषार्थ करना है, सारा मदार पुरुषार्थ पर है, जितना और उतना है ना, क्योंकि बाबा का खजाना तो बेहद है। तो जितना आप पुरुषार्थ करोगे, जितना बाबा की श्रीमत पर चलोगे, उतना प्राप्ति कर लोगे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं बाप मुरली बजाते हैं, मुरली सबके पास जाती है, और जो मुरली पढ़कर सर्विस करते हैं उन्हों का समाचार मैगजीन में आता है। अब जो बच्चे मैगजीन पढ़ते हैं उन्हें सेंटर्स के सर्विस समाचार का मालूम पड़ेगा, फलानी फलानी जगह ऐसी सर्विस हो रही है ना। पहले तो ज्ञान अमृत वगैरह नहीं निकलते थे, पहले त्रिमूर्ति पत्रिका निकलती थी, तो उसमें सेवा के समाचार आते थे। तो बाबा कहते हैं कि अगर देखोगे, वो पढ़ोगे, तो पता चलेगा कि फलानी फलानी जगह पर क्या क्या सेवा हुई। तो जो पढ़ेंगे ही नहीं तो उनको कुछ भी समाचार का मालूम नहीं पड़ेगा और पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। सर्विस का समाचार सुनकर
दिल में आता है, क्या मैं भी ऐसी सर्विस करूं? मैगज़ीन से मालूम पड़ता है हमारे भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं, है ना। यह तो बच्चे समझते हैं, सब समझते हैं, जितनी सर्विस उतना ऊंच पद मिलेगा, है ना। सेवा का संकल्प भी उन्हें आता है जो आत्म अभिमानी रहते हैं, जिनका बाबा के साथ बहुत प्यार होता है। तो बाबा इसीलिए कहते हैं उन्हें ऊंचा पद मिलेगा। इसलिए मैगज़ीन भी उत्साह दिलाती है सर्विस के लिए। यह कोई फालतू नहीं बनती है। फालतू वह समझते हैं जो खुद पढ़ते नहीं हैं। कोई कहते हम अक्षर नहीं जानते, यानी पढ़े लिखे नहीं है ना। अरे रामायण, भागवत, गीता आदि सुनने के लिए जाते हैं। यह भी सुननी चाहिए। आप नहीं पढ़ सकते तो ठीक है, जो पढ़ा लिखा है उसे कहो पढ़कर सुनाए, नहीं तो सर्विस का उमंग नहीं बढ़ेगा। फलानी जगह यह सर्विस हुई, शौक हो तो किसको कहें वह पढ़कर सुनाए। बहुत सेंटर्स पर ऐसे भी होगा जो मैगज़ीन नहीं पढ़ते होंगे। बहुत हैं जिनके पास तो सर्विस का नाम निशान भी नहीं रहता, तो पद भी ऐसा पाएंगे। यह तो समझते हैं राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें जो जितनी मेहनत करते हैं उतना पद पाते हैं। पढ़ाई में अटेंशन नहीं देंगे तो फेल हो जाएंगे। सारा मदार है इस समय की पढ़ाई पर। जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना अपना ही फायदा है। दूसरों को जितना ज्ञान दान देते हैं ना, उतना ज्ञान वृद्धि को पाता है। बहुत बच्चे हैं जिनको मैगज़ीन पढ़ने का ख्याल भी नहीं आता है। वो पाई पैसे का पद पा लेंगे। वहाँ यह ख्यालात नहीं रहते कि इसने यह पुरुषार्थ किया है तभी यह पद मिला है। नहीं, कर्म विकर्म की बातें सब यहाँ बुद्धि में है, वहाँ नहीं होंगी। वहाँ तो सब कर्म कर्म होंगे। कल्प के संगम युग पर ही बाप समझाते हैं, जो नहीं समझते हैं वो तो जैसे कैसे हैं, वह तो जैसे पत्थर बुद्धि है। तुम भी समझते हो, हम पहले क्या थे, तुच्छ बुद्धि थे। फिर उसमें भी परसेंटेज होती है। तुच्छ बुद्धि में भी लेवल्स हैं, अलग अलग परसेंटेज हैं। बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं, अभी कलयुग है, इनमें अपार दुख होते हैं। यह दुख हैं। जो सेंसिबल होंगे वह झट समझ जाएंगे कि यह तो ठीक बोलते हैं। तुम भी जानते हो कल हम कितने दुखी थे, अपार दुखों के बीच थे। अभी फिर अपार सुखों के बीच में जा रहे हैं। यह है ही रावण राज्य कलयुग। यह भी तुम जानते हो। जो जानते हैं लेकिन औरों को नहीं समझाते हैं, तो बाबा क्या कहेगा? तो बाबा कहेगा कुछ नहीं जानते हैं। जानते हैं तब कहें जब सर्विस करें, समाचार मैगज़ीन में आए, है ना। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज पॉइंट्स भी सुनाते रहते हैं। वो लोग तो समझते कलयुग अर्जुन बच्चा है। जब संगम समझें, यानी अब कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, जब संगम समझें तब भेंट कर सकें सतयुग और कलयुग में। कलयुग में अपार दुख हैं और सतयुग में अपार सुख है। बोलो क्या बोलेंगे? अपार सुख हम बच्चों को बाप दे रहे हैं।
जो हम वर्णन कर रहे हैं ऐसे ऐसे समझाओ। सेवा करने की बाबा विधि बता रहे हैं, कैसे उन्हें समझाओ। और कोई ऐसा समझा ना सके, तुम नई बातें सुनाते हो। और कोई तो यह पूछ ना सके कि तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं, इतनी पॉइंट्स याद नहीं कर सकते हैं। समझाने समय देह अभिमान आ जाता है। आत्मा ही सुनती व धारण करती है। इम्पॉर्टेंट है, जब भी सेवा करो सबसे पहले अपने आप को चेक करो, मैं आत्मिक स्थिति में स्थित हूँ। तो जब आत्मा समझकर आत्माओं की सेवा करोगे तो बिल्कुल तीर निशाने पर लगेगा, नहीं तो देह अभिमान आ जाता है। परंतु अच्छे अच्छे महारथी भी यह भूल जाते हैं। देह अभिमान में आकर बोलने लग पड़ते हैं। ऐसे सबका होता है। बाप तो कहते हैं सब पुरुषार्थी हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा समझ बात करते हैं, नहीं, बाप आत्मा समझ ज्ञान देते हैं। शिव बाबा खुद आकर बताते हैं कि कैसे सेवा करनी है। खुद को भी आत्मा समझना है, सामने वाले को भी आत्मा समझना है। ये विधि है ज्ञान देने की, ईश्वरीय ज्ञान देने की यही विधि है। बाकी जो भाई भाई हैं वह पुरुषार्थ कर रहे हैं ऐसी अवस्था में ठहरने का। तो बच्चों को भी समझाना है, कलयुग में अपार दुख है, सतयुग में अपार सुख है। अभी संगम युग चल रहा है। बाप रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं बाप सुख देते हैं, नहीं, सुख का रास्ता बताते हैं। रावण भी क्या करते हैं, दुख देते नहीं हैं, वो क्या करते हैं, वो भी बाबा की तरह दुख का उल्टा रास्ता बताते हैं। जब हम विकारों के वशीभूत होकर कर्म करते हैं, संकल्प करते हैं, बोलते हैं, तो फिर दुख मिलता है। बाप ना दुख देते हैं न सुख देते हैं, सुख का रास्ता बताते हैं। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलेगा। सुख देते नहीं हैं। बाप की श्रीमत पर चलने से सुख पाते हैं। बाप तो सिर्फ रास्ता बताते हैं। रावण से दुख का रास्ता मिलता है। अगर बाप देता हो तो फिर सबको एक जैसा वर्षा मिलना चाहिए। जैसे लौकिक बाप भी वर्षा बांटते हैं। अगर बाबा प्रैक्टिकली देता होता सुख तो सब बच्चों को बराबर सुख देते ना। ऐसा तो नहीं किसी को ज़्यादा किसी को कम, तो देते नहीं हैं, रास्ता बताते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो जो जैसा पुरुषार्थ करे, बाप रास्ता बहुत सहज बताते हैं। ऐसे ऐसे करेंगे तो इतना ऊंच पद पाएंगे। बच्चों को पुरुषार्थ करना होता है। क्या पुरुषार्थ करेंगे, हम सबसे जास्ती पद पाएं, पढ़ना है। ऐसे नहीं यह भल ऊंच पद पाए मैं बैठा रहूं, ऐसे नहीं, पुरुषार्थ फर्स्ट है ना। कई बार ड्रामा कहकर भी बैठ जाते हैं, कहीं ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, नहीं, पुरुषार्थ फर्स्ट। ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ ज़रूर करना होता है। कोई तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, कोई डल। सारा पुरुषार्थ पर मदार है। बाप ने तो रास्ता बताया है, मुझे याद करो। जितना याद करेंगे
उतना विकर्म विनाश होंगे। ड्रामा पर छोड़ नहीं देना है, यह तो समझ की बात है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, जियोग्राफी रिपीट होती है, तो ज़रूर जो पाठ बजाया है वही बजाना पड़े। सब धर्म फिर से अपने समय पर आएंगे। समझो, क्रिश्चियन अब 100 करोड़ हैं, फिर इतने ही पाठ बजाने आएंगे। न आत्मा विनाश होती, न उनका पाठ कभी विनाश हो सकता है। बिल्कुल ड्रामा में हर आत्मा का एक्यूरेट पार्ट नोंधा हुआ है, जो हूबहू रिपीट होता है। तो न आत्मा विनाश होती है, न आत्मा में जो पार्ट नोंधा है वो विनाश होता है। ये समझने की बातें हैं। जो समझते हैं तो समझाएंगे भी ज़रूर। धन दिए धन ना खुटे। ये ज्ञान धन जितना देंगे ना, खुटेगा नहीं, कभी ख़त्म नहीं होगा। धारणा होती रहेगी, औरों को भी साहूकार बनाते रहेंगे। लेकिन क्या तकदीर में नहीं है, तो फिर अपने को भी बेवश समझते हैं। जैसे बेबस होते ना इंसान, वैसे। टीचर कहेंगे तुम बोल नहीं सकते, तो तुम्हारी तकदीर में पाई पैसे का पद है ना। तकदीर में नहीं तो तदबीर क्या कर सकते, वे पुरुषार्थ नहीं करते हैं। यह है बेहद की पाठशाला। हर एक टीचर की सब्जेक्ट अपनी होती है। बाप के पढ़ाने का तरीका बाप ही जाने, और कौन जानता है। पढ़ने वाले ना, और तुम बच्चे जानो, और कोई नहीं जान सकते। भगवान आकर कैसे पढ़ाते हैं ये केवल बाबा जानता है और हम जानते हैं। तुम बच्चे कितनी कोशिश करते हो, तो भी जब कोई समझे, हर कोई बराबर नहीं समझ सकता ना, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। जितना नज़दीक होते जाएंगे, देखने में आता है होशियार होते जाएंगे। अब म्यूज़ियम, रूहानी कॉलेज आदि भी खोलते हैं। तुम्हारा तो नाम ही न्यारा है। क्या है नाम? रूहानी यूनिवर्सिटी ना। गवर्नमेंट भी देखेगी, बोलो तुम्हारी है जिस्मानी यूनिवर्सिटी, यह है रूहानी। वहाँ दुनियावी ज्ञान मिलता है, यहाँ रूह का, सुप्रीम रूह का ज्ञान मिलता है। रूह पढ़ती है। सारे 84 के चक्र में, बहुत वंडरफुल बात है कि पूरे 84 के चक्र में एक ही बार, बस एक बार रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। ये पढ़ाई, ये पढ़ाने की विधि एक ही बार जब खुद बाबा आते हैं तब हमें सिखाते हैं। ड्रामा यानी फिल्म तुम देखेंगे, फिर 3 घंटे बाद हूबहू रिपीट होगी। ऐसा ही होता ना थिएटर्स के अंदर, 3 घंटे की फिल्म खत्म हुई, फिर दोबारा, है ना। यह भी 5000 वर्ष का चक्र हूबहू रिपीट होता है। यह तुम बच्चे जानते हो। वह तो सिर्फ भक्ति में शास्त्रों को ही राइट समझते हैं। तुमको तो कोई शास्त्र नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं। बाप कोई शास्त्र पढ़ा है क्या ना। वह तो गीता पढ़कर सुनाएंगे। पढ़ा हुआ तो माँ के पेट से नहीं निकलेगा, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं, वो भी पढ़कर सुनाते हैं, पढ़ते हैं, रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, फिर सुनाते हैं। पैदा होते ही थोड़ी ना कोई सुनाता है। बेहद के बाप का पार्ट है पढ़ाने का। अपना परिचय देते हैं। दुनिया को तो पता ही नहीं। गाते भी हैं, बाप
ज्ञान का सागर है ना, ज्ञान का सागर है। श्री कृष्ण के लिए नहीं कहते ज्ञान का सागर है, नहीं, यह लक्ष्मी नारायण ज्ञान सागर है क्या? नहीं, यही वंडर है, हम ब्राह्मण ही यह ज्ञान सुनते हैं और कोई नहीं सुनते, ना श्री कृष्ण न लक्ष्मी नारायण। श्रीमत पर सुनते हैं ज्ञान, परंतु सुनते भी हैं सुनाते भी हैं श्रीमत पर, है ना। तो हम ब्राह्मण ही ये ज्ञान सुनाते हैं श्रीमत पर, तुम समझाते हो, इस हिसाब से हम ब्राह्मण ही प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ठहरे। अनेक बार बने थे, फिर होंगे। मनुष्यों की समझ में जब आएगा तब मानेंगे। तुम जानते हो, कल्प कल्प हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान एडॉप्टेड बच्चे बनते हैं। जो समझते हैं वह निश्चय बुद्धि भी हो जाते हैं। ब्राह्मण बनने बगैर देवता कैसे बनेंगे? जब तक पूरे ब्राह्मण नहीं बन जाते तब तक देवता नहीं बन सकते। हर एक की बुद्धि पर है। स्कूल में ऐसा होता है, कोई तो स्कॉलरशिप लेते, कोई फेल हो पड़ते हैं, फिर नए सिर पढ़ना पड़े। बाप कहते हैं, इसी से कंट्रास्ट में बाबा इस ज्ञान के लिए कहते हैं, विकार में गिरे तो की कमाई चट हुई। फिर बुद्धि में बैठेगा नहीं, अंदर खाता रहेगा, है ना। बार बार सुनेंगे, बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, फिर बैठ जाएंगे। हर मुरली में बाबा कहते हैं पवित्र रहो, योगी बनो, तो फिर अंदर दिल खाएगी, तो फिर ज्ञान धारण कैसे होगा? दिल ही खाती रहेगी। तुम समझते हो इस जन्म में जो पाप किए हैं उनका तो सबको पता है, बाकी आगे जन्मों में क्या किया है वह तो याद नहीं है। पाप किए ज़रूर हैं, देह अभिमान में थे तो पाप तो किए ही होंगे ना। जो पुण्य आत्मा थे वही फिर पाप आत्मा बनते हैं। हिसाब किताब बाप बैठ समझाते हैं। बहुत बच्चे हैं भूल जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं। अगर पढ़ें तो ज़रूर पढ़ाएं भी। कोई डल बुद्धि होशियार बुद्धि बन जाते, कितनी बड़ी पढ़ाई है। इस बाप की पढ़ाई से ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना बनने का है। देखो पढ़ाई इतनी गहरी है, इसे पढ़ने वाले जैसे जैसे पढ़ते हैं उस आधार पर कल्प कल्पांतर के लिए उनका पद निर्धारित हो जाता है। ऐसी वंडरफुल पढ़ाई है। वह इस जन्म में ही पढ़कर और मर्तबा पा लेते हैं दुनिया के अंदर। तुम तो जानते हो इस पढ़ाई का पद फिर नई दुनिया में मिलना है। वह कोई दूर नहीं है ना, बहुत दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है। जैसे कपड़ा बदला जाता है, ऐसे ही पुरानी दुनिया को छोड़ जाना है नई दुनिया में। विनाश भी ज़रूर होगा। अब तुम नई दुनिया के बन रहे हो, फिर यह पुराना चोला छोड़ जाना है। नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही पहले स्वर्ग में आएंगे। वन 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 में आना है ना, तो अच्छी रीति पढ़ना है। केवल अच्छा पढ़ना नहीं है, वो जो तरीका है पढ़ने का, सोल कॉन्शियस होकर पढ़ने का, वो जो अच्छी रीति है पढ़ने की, उसको बुद्धि में रखना है। बाकी पीछे आएंगे। स्वर्ग में थोड़े ही आ सकेंगे। स्वर्ग में जो दास दासियां होंगे
वह भी दिल पर चढ़े हुए होंगे। कम नहीं है वहाँ के दास दासी भी। ऐसे नहीं कि सब आ जाएंगे, नहीं। अब रूहानी कॉलेज आदि खोलते रहते हैं, सब आकर पुरुषार्थ करेंगे। जो पढ़ाई में ऊंचे तीखे जाएंगे वह ऊंच पद पाएंगे, डल बुद्धि कम पद पाएंगे। हो सकता है आगे चल डल बुद्धि भी अच्छा पुरुषार्थ करने लग पड़े। कोई समझदार बुद्धि नीचे भी चले जाते हैं, पुरुषार्थ से समझा जाता है। यह सारा ड्रामा चल रहा है ना, ड्रामा है, सीन्स बदलते रहते हैं। आत्मा शरीर धारण कर यहाँ पाठ बजाती है, नया चोला धारण कर नया पाठ बजाती है। कब क्या बनती है, कभी मेल बनती है, कभी फीमेल बनती है। पहले छोटा होती है, फिर बड़ा बन जाती है, फिर बूढ़ा भी हो जाती है। तो बनती रहती है। संस्कार आत्मा में होते हैं, ज्ञान बाहर में जरा भी किसी के पास नहीं है। बाप जब आकर पढ़ाए तभी ज्ञान मिले, है ना। ज्ञान सूर्य एक ही है, ज्ञान का सागर एक ही है। जब बाबा आए तब ज्ञान मिले। बाकी जो दुनिया में पढ़ाते हैं वो तो है ही अज्ञान। टीचर ही नहीं तो ज्ञान कहाँ से आए? वह है भक्त। भक्ति में अपार दुख है। मीरा को भल साक्षात्कार हुआ, परंतु सुख थोड़े ही था। क्या बीमार नहीं पड़ी होगी? वहाँ तो कोई प्रकार के दुख की बात होती ही नहीं। इस ज्ञान में इतनी शक्ति है, इसको धारण करने वाला, है ना, जन्म जन्मांतर के लिए सब रोगों से, सब दुखों से मुक्त हो जाता है। यहाँ अपार दुख है, वहाँ अपार सुख है। यहाँ सब दुखी होते हैं। राजाओं को भी दुख है ना, नाम ही है दुख धाम। वह है कंट्रास्ट, सुख धाम। संपूर्ण दुख और संपूर्ण सुख का यह है संगम युग। एक तरफ है संपूर्ण दुख, दूसरी तरफ है संपूर्ण सुख, और उन दोनों का संगम इस समय हो रहा है, संगम युग। सतयुग में संपूर्ण सुख, कलयुग में संपूर्ण दुख। दुख की जो वैरायटी है सब वृद्धि को पाते रहते हैं। आगे चल कितना दुख होता रहेगा। अथाह दुख के पहाड़ गिरेंगे, थोड़ा नहीं, अथाह दुख के पहाड़ गिरेंगे। वह लोग तो तुम्हें बोलने का टाइम बहुत थोड़ा देते हैं। कहीं पर ज्ञान सुनाने जाते हैं, भाषण करते हैं तो लिमिट होती है ना। 2 मिनट देवें तो भी समझाओ। सतयुग में अपार सुख थे जो बाप देते हैं। रावण से अपार दुख मिलते हैं। अब बाप कहते हैं काम पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे। इस ज्ञान का विनाश नहीं होता है। थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में आएंगे। प्रजा तो बहुत बनती है, कहाँ राजा कहाँ रंक। हर एक की बुद्धि अपनी अपनी है। जो समझकर औरों को समझाते हैं वही अच्छा पद पाते हैं। यह स्कूल भी मोस्ट अनकॉमन है। भगवान आकर पढ़ाते हैं। क्या है विशेषता इस स्कूल की? हमारा टीचर कौन है? खुद ज्ञान का सागर भगवान श्री कृष्ण तो फिर भी दैवी गुणों वाला देवता है। बाप कहते हैं मैं दैवी गुणों और आसुरी गुणों से न्यारा हूँ। मैं तुम्हारा बाप आता हूँ,
पढ़ाने। रूहानी नॉलेज सुप्रीम रूह ही देता है। गीता का ज्ञान कोई देहधारी मनुष्य व देवता ने नहीं दिया। विष्णु देवता नमः कहते तो कृष्ण कौन? देवता कृष्ण ही विष्णु है, यह कोई जानते नहीं, है ना। तो सारी दुनिया श्री कृष्ण को अलग, विष्णु को अलग, नारायण को अलग समझते हैं। लेकिन बाबा ने आकर ये राज खोला कि वही श्री कृष्ण बड़े होकर श्री नारायण बनता है और श्री नारायण और श्री लक्ष्मी के कंबाइंड रूप को श्री विष्णु जी कहते हैं। तो तुम्हारे में भी भूल जाते हैं। खुद पूरा समझा हुआ हो तो औरों को भी समझाए। सर्विस करके सबूत ले आए तब समझे कि सर्विस की। इसलिए बाबा कहते हैं लंबे चौड़े समाचार ना लिखो। वह फलाना आने वाला है, ऐसे कहकर गया है, ऐसे ऐसे समाचार नहीं लिखो। यह लिखने की दरकार नहीं है, कम लिखना होता है। देखो आया है, ठहरता है, देखो आते हैं फिर ठहरता है। जब ठहरे, कुछ समय सुने, है ना, कुछ बाबा के प्रति उसकी भावना बैठे, उसके बाद लिखो। तो बाबा कहते देखो आया, ठहरता है, समझकर और सर्विस करने लगे तब समाचार लिखो। कोई कोई अपना शो बहुत करते हैं। बाबा को हर बात के रिजल्ट चाहिए। ऐसे तो बहुत आते हैं बाबा के पास, फिर चले जाते हैं। उनसे क्या फ़ायदा? उनको बाबा क्या करे? ना उन्हें फ़ायदा न तुम्हें। तुम्हारे मिशन की वृद्धि तो हुई नहीं है। अभी तो बहुत हो गई है, ये तो साकार बाबा की बात है। तो अभी तो बाबा का जो है पूरे ईश्वरीय विश्वविद्यालय का विस्तार 140 देशों में इतना फैल चुका है। देखो जगह जगह पर, इंडिया में तो गांव गांव में, शहर शहर में सेंटर्स हो गए हैं। तो सब किसने कराया? अव्यक्त बाप दादा ने और सारे ब्राह्मण परिवार ने, हमारी एडवांस पार्टी ने। अच्छा, मीठे मीठे के बेजवान बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद का। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, किसी भी बात में बेवश नहीं होना है। जैसे आप कहते हैं बेबस हो जाते हैं ना, जैसे बिल्कुल दूसरे के आधारित हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। स्वयं में ज्ञान को धारण कर दान करना है। औरों की भी तकदीर जगानी है। दूसरा, किसी से भी बात करते समय स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। ज़रा भी देह अभिमान न आए, ज़रा भी नहीं आए। बाप से जो अपार सुख मिले हैं वो दूसरों को बांटने हैं। आज का वरदान है दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त भवा। कई बार बच्चे सेवा में सिर्फ दिमाग यूज़ करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों को मिलाकर सेवा करो तो सेवा में सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो बुद्धि का भी प्रयोग करो और मन का भी प्रयोग करो, दिल का भी दिमाग का भी। जो सिर्फ दिमाग से करते हैं उन्हें दिमाग में थोड़ा टाइम बाप की याद रहती है कि हाँ बाबा ही कराने वाला है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो ही मैपन आ जाएगा ना। तो केवल दिमाग से इसलिए नहीं करनी है, दिल दिल आराम से लगा रहना चाहिए। और जो दिल से करते हैं उनके दिल में
बाबा की याद सदा रहती है। क्यों? दिल से करते हैं, और दिल में कौन है? बाबा है। फल मिलता ही है दिल से सेवा करने का। और यदि दोनों का बैलेंस है तो सदा सफलता है। दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करो। स्लोगन है, बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः समाप्त हो जाएंगी। तो क्या करना है? बेहद में रहना है। अभी सुनते हैं आज का व्यक्त इशारा। विशेष रूप से अपनी मनसा अर्थात संकल्प शक्ति द्वारा, वाणी की शक्ति द्वारा, अपने संग के रंग द्वारा, संबंध के स्नेह द्वारा, खुशी के अखुट खजाने द्वारा अखंड दान करते रहना। यही है परोपकार करना। जो कुछ भी बाबा ने दिया है ना, बस उसका दान करते रहो। कोई भी आत्मा संपर्क में आए तो खुशी के खजाने से संपन्न हो कर जाए। ऐसे अखंड दानी बनो। खाली हाथ कोई ना जाए, हर एक को बाबा से मिला हुआ खजाना दे दो। ऐसे अखंड दानी बनो, परोपकारी बनो। अच्छा, ओम शांति। ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा। बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा। प्यार तुम्हारा ओ बाबा, प्यार तुम्हारा ओ बाबा। हम खुश नसीब हैं बाबा, तेरे स्नेह से पल रहे हैं। दामन में भर के खुशियाँ फूलों सा खिल रहे हैं, फूलों सा खिल रहे हैं। ये आंखें करती रहती बस दीदार तुम्हारा ओ बाबा। ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। मिलता असीम सुख मन को बस तेरे